सब लोग राम राम बोलते हैं, कुछ बनता है राम? है कुछ राम किसी के अंदर विशेष? झूठ करप्शन तो नॉर्मल है। हाँ, 1 लाख रुपए देके फौज में नौकरी लगती है, 2 लाख रुपए देके यहाँ पे नौकरी लगती है, ये सब है। ये सब ऐसे ही होता ही है, हमारा जान पहचान है। क्या राम है वो, क्या मर्यादा है? हम सोचो ना, वैसे होता है कि हाँ तुम किसी को भी साथ कुछ भी कर दो, किसी को भी मार दो, बड़ी जी तुमने अल्लाह के नाम पे किया तो तुमको उस जन्नत में जाओगे, बेहतर बुरे मिलेगा। ये का कॉन्सेप्ट है? ये कर्म का कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है ना पूरा ये सब क्या है मतलब वो तो पूरा ड्यूपिंग स्कीम है ना, मतलब कि सब सत्य का बाजार लगा के बैठे हुए थे, फिर एक दिन सत्य स्वयं आ गया। अब क्या करोगे, सत्य ही आ गया है। तो एक ऐसा पॉडकास्ट बनाएंगे, कल की वर्ल्ड। कल की वर्ल्ड। नाम भी बदलने वाले हैं क्या आप अपना? नाम तो मेरा यही है, मैं कब से बोल रहा हूँ मेरा नाम तो कल की है, वो लोग बुलाते नहीं है। हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव सासरोली का रहने वाला अभय सिंह, जो मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, 2 साल कनाडा में रहता है, वहां जॉब करता है, उसके बाद भारत वापस आता है और अब दुनिया उन्हें आईआईटीएन बाबा के नाम से जानती है। ये टैग आईआईटीएन बाबा का, मतलब कई बार परेशान होते हैं। नहीं नहीं, बट दिक्कत है ना कि आधे लोग तो मेरे को वो समझ के बैठे हैं कि मैं आध्यात्म की खोज में हूँ, ये सब हूँ। मतलब वो ये तो मान ही नहीं रहे कि मेरे को वो चीज़ मिल चुकी है, मतलब आपकी खोज पूरी हो गई है मेरे आध्यात्म की? नाम से कैसे होता है? नहीं ना, मतलब वो वैसे ही होता है ना, वो पूरी खोज तो तभी होती है जब तुम्हारा वैसे कर्म पूरा हो जाए, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। पर तुम एक लेवल पे जब तुमको समझ में आ जाता है, सत्य के दर्शन होते हैं, उसके बाद भी तो इंसान करता रहता है ना कर्म तो। तो सत्य के दर्शन हो गए आपको? हाँ, ये तो मैं कब से भी बोल रहा हूँ। कैसा, मतलब सत्य कैसा होता है? अब ये इस चक्कर क्या है ना कि हो गए हैं बोलते ही वो चीज़ लाइक उसमें आ जाती है, तुम फंस जाते हो शब्दों के जाल में कि अच्छा तेरे को हो गया, ये बोल नहीं सकते ना, वो अशुद्ध हो जाता है वो। मैं भी समझना चाहती हूँ कि सत्य की खोज के लिए जो लोग निकलते हैं, वो किस पॉइंट पर आकर उनको लगता है कि अब मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गई है जिसके लिए मैं इस आध्यात्म की दुनिया में आया था। जवाब, ये संसार क्या है, तुम क्या हो, क्या करना है तुम्हें, कहाँ से आए थे, कहाँ को जाओगे? कहाँ को जाओ? कहाँ कहाँ को से जाओ? आए थे वहीं पे जाएंगे। आपको पता है आप कितना फेमस है? मतलब मैं कुंभ में घूम रही हूँ और लोग आके पूछ रहे हैं कि मैं अखाड़ों के क्षेत्र में थी, लोग आके पूछ रहे हैं, मैडम जरा बताना वो आईआईटीएन बाबा कहाँ है? अब वो सत्य दिख रहा है ना लोगों को, इसलिए। बाकी बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि मैं, जैसे मैं हिट सब्सटेंस पे कर रहा हूँ इसलिए वो हो रहा है रियल में। और वो बहुत सारा, चूंकि वो सेलिब्रिटी कल्चर और ये सब ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाया जाता है, फिर वो गिर भी जाते हैं। तो ये सब्सटेंस नहीं होता है वो, टेम्परेरी वायरल होना, ये सब होना ना। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर ऊपर से ये ऐसा है। बट जो लोग, जिन लोगों ने लाइक जो सही में मेरी पुरानी वीडियो जाके देखी हैं, जो देखी है कि मैं तो लाइक कंसिस्टेंसली, पहले भी मैंने पूरा बढ़िया तरीके से उस चीज़ को समझाया था। अब जो मैं बुक पढ़ी है, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो मैंने बुक लिखी थी, जो मैंने बताया ना कि पहली बार जब मेरे को समझ में आया, उसके बाद फिर मैंने वो लिखा उसको बुक में ना। तो जब उन्होंने पढ़ी है तो वो लोग समझ रहे कि हाँ यार, ये बंदा मतलब समझता है चीज़ों को। इसलिए आ रहे हैं कि आप, फिर आप बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं इसलिए देखने आ रहे हैं? वो दोनों वाले लोग आ रहे हैं, वो फेमस सेलिब्रिटी वाले एंगल से भी लोग आ रहे हैं कि सिर्फ वायरल हो गया इसलिए फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए मतलब मैं बेसिकली किसी सेलिब्रिटी जो कि कुंभ में आई हो, उसके उससे डिफरेंट नहीं हूँ, मतलब। आप बताएं, तो सब जानना चाहते हैं कि क्या है अभय सिंह जी की। ये पहले ही बहुत बार बता चुके हैं ना कि वो तो मोटिव ही नहीं था ना, मोटिव यही था कि अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, अलग अलग। मेरा मोटिव आध्यात्म का ज्ञान लेना थोड़ी था, मेरा मोटिव था कि देखना कि अलग अलग साधना की पद्धति के जो सिद्ध लोग हैं, अब वो कैसे है, उनके साथ बैठना, वो मोटिव था ना। तो वही वो अखाड़े वाले ही मेरे को शिष्य बनाने के तुले हुए हैं, निष्कासित कर रहे हैं। मैं कहा भाई मैंने ज्वाइन कब किया, मतलब खुद खुद ही मतलब चीज़ को बना रहे हो, खुद ही ये सब कर रहे हो, खेल रहे हो, अपने आप में ही खेल रहे हो। वही मेरे को रोके हुए थे वहां पे, निकाला मतलब क्या? क्या उनको स्टार्टिंग से नहीं पता था कि क्या है? वो वो है वो चीज़, जब चीज़ वो उनको मैंने कहानी से निकाल दिया तो वो नाराज हो गए, बस वही हो गया। अच्छा, कहने वाले पता ये भी कहते हैं कि
पहले दिन से, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से आपकी पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी है कि बाकी लोगों को फुटेज नहीं मिल पा रहा है। हाँ वो हाँ वो तो है ही ना, क्योंकि उन लोगों को अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है ना। मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ ना, मैं तो बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, मैं तो सांख्य सिखा रहा हूँ, मैं तो कितने सारे डिस्कशन किए हो साइंटिस्ट के, ऐसे उनके साथ बैठ के पूरा वेदांत के ऊपर डिस्कशन, मैं तो ये सब चीज़ कर रहा हूँ। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे आदर्श का ज्ञान नहीं है, या तो वो मूर्ख है, मतलब कि उनको दिख ही नहीं रहा है। बोलो क्या है अध्यात्म का ज्ञान फिर? कल मौनी अमावस्या थी। आज मतलब एक बुजुर्ग माता पिता को लोग लेकर के महाकुंभ में लेकर आते हैं। अभय सिंह अपने माता पिता के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो बेकार का सवाल है। आप मेरे को हिंदू समाज समझा रहे हैं, मैं उसको पूरा समाज की स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन किया हमने, कि कैसे बना है वैसा बना है। वही बोला ना, आपके तो सवाल ही शैलो है ना, शैलो लेवल पे हो बहुत। ये बहुत शैलो सवाल है। अगर परिवार का सवाल है तो शैलो है। हाँ तो वो सिर्फ अपने परिवार का क्यों सोच रहे हो आप? क्या वो दूसरी माएँ माननी है मेरी? हाँ, जो यहाँ पे स्नान कर रही है वो मेरी माँ नहीं है? क्या आप मेरी बहन नहीं हो? तो आप तो यही दिखाना चाहते हो ना कि मैं भी वैसा ही बनूं। मैं दिखाना नहीं चाहती। जो लोग जानना चाहते हैं अभय सिंह के बारे में, जो लोगों के जहन में सवाल हैं, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही तो जड़ है ना सारे समाज की, बुराई की जड़ ही ये स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब जब तक मेरा हो तो मैं बहुत कुछ करूँगा, मेरा यदि रिलेटिव एक्सीडेंट में हो तो मैं मदद भी करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। यदि अनजाना है तो नहीं करूँगा। बोलने को वसुदेव कुटुंबम बोलते हैं, बोल के को तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, दिखाने दिखाने की आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा है, अप्लाइड इतनी सी भी नहीं है। आपकी बहन का एक स्टेटमेंट मैं देख रही थी अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई भाई को समझ नहीं पाई। और आपके ही एक स्टेटमेंट का जिक्र किया था उन्होंने, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो हासिल करना है वो ज़िंदगी में वो कर लेना चाहिए। वो उन्होंने सॉरी भी फील किया कि ये मेरी गलती है कि मैं अपने भाई को समझ नहीं पाई। नहीं नहीं, वो भाई बोल रहे तो वो अभी भी समझ में नहीं पाई। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ अपने भाई घर से। वालों ने पता मेरे को क्यों भगाया था? अब मैंने नहीं भगाया, अब बोलो ना माता पिता का रिश्ता ये सब, उन्होंने मेरे को क्यों भगाया था? क्योंकि मैं बोलता था मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं युग परिवर्तन करने के लिए आया, मैं वही राम हूँ। तो देखा तो उन्होंने तब भी नहीं था मेरा सच, देख तो अब भी नहीं रहे वो। ये सब अब फेमस हो गया हूँ इसलिए वो भाई बहन बन रही है अब, भगवान तब भी नहीं दिख रहे ना उसको। तो वही है ना, वो रिश्तों में ही पड़े हो ना लोग अभी भी, मेरा मेरा भाई मेरा। कभी मिलने का मन नहीं करता आपका? इन सब से तो बहुत ऊपर उठ चुका कभी याद नहीं आती माँ बाप की, बहन की, अपने परिवार की, जो बचपन में आपने दिन बिताए? हूँ। यार यार आप ऐसे सोच रहे हो जैसे बड़ा रोमांटिक चाइल्डहुड था मेरा। हाँ। आपको पता है ओशो और जग्गी वसुदेव, उनकी जीवन की शुरुआत भी एक कंट्रोवर्सी से हुई थी। उसके बाद वो बहुत फेमस हुए। तो आप अपने आप को आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? अध्यात्म की दुनिया में किस मुकाम पे देखना चाहते ये सब मेरे को मतलब नहीं ना, मैं अपने आप को कुछ नहीं देखता ना, मैं सिर्फ संसार को देखता हूँ कि मुझे क्या बदलाव क्या लेके आना है। मेरे को तुम कुछ बनाओ या नहीं बनाओ उससे मतलब नहीं है। अब वो है कि अब क्या तुम लोगों के अंदर उतनी कैपेबिलिटी है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ें तुमको सिखाऊंगा, मैं इस चीज़ को इसको कनेक्ट करूँगा, ये हम करेंगे आगे, और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ये तुम्हारे पास कोई दूसरे लोग हैं तो कराओ, मैं तो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ ना। मुझे तो सिर्फ काम से मतलब है कि धर्म को फिर से स्थापित हो, फिर से वो नारी की पूजा हो सही में। ऐसे नहीं कि ऊपर से बोलने को ये तो नारियों पूजन थे और फिर पीछे पड़े हुए छः छः लड़कियां हो गई अभी भी लड़के के चक्कर में। हरियाणा में तो यही चलता है, बेबी नहीं चलता क्या? वो लोग राम राम नहीं बोलते क्या? मुंह से बोलते हैं ना, सब लोग राम राम बोलते हैं। कोई बनता है राम? है कुछ राम किसी के अंदर विशेष? झूठ करप्शन तो नॉर्मल है। हाँ 1 लाख रुपए देके फौज में नौकरी लगती है, 2 लाख रुपए देके यहाँ पे नौकरी लगती है, ये सब है। ये सब ऐसे ही होता ही है, हमारा जान पहचान है। क्या राम है वो, क्या मर्यादा है? सब कुछ नोटंकी चल रहा है ना ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं है। अभी वो इसलिए तो इतने सारे लोग नाराज हो रहे हैं आध्यात्म वाले, क्योंकि वो नोटंकी चल रही थी। राम तो आया नहीं था ना। जब राम की सही में मान लो तुम राम कथा करो, राम ही आ जाए रियल में उतर के, फिर क्या करोगे? फिर तो तुम झूठ बोल ही बेच ही नहीं सकते ना उसको, कैसे बेचोगे?
मैंने लिखी थी ना कविता कल इसके ऊपर ही, कि सब सत्य का बाजार लगा के बैठे हुए थे, फिर एक दिन सत्य स्वयं आ गया। अब क्या करोगे, सत्य ही आ गया है। हम तो बेच रहे थे सत्य को दुकान लगा के कि हाँ देखो इतने रुपए में ये बिकेगा, यहाँ पे ऐसे बिकेगा। तो क्या किया लोगों ने, लोगों ने सत्य को झूठ के कपड़े पहनाने की कोशिश की। ये तो ये है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसको कुछ नहीं पता है। अरे तुम पागल हो गया मतलब। काशी के अंदर से भी पूरा वो डिस्कशन ही वैसे हुआ था, सारी की सारी बातें ही वैसी हुई थी। वहाँ पे एक जो अघोरी बाबा थे उनसे मेरे को जैसे माला मिली, ये भी उनका दिया हुआ है काला कपड़ा। उन्होंने एक अलग नाम दिया, जैसे उन्होंने भी मेरे को वो संप्रदाय का नाम नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरे को किसी अखाड़े से जुड़ना नहीं है, संस्था से मेरे को वो नहीं चाहिए कि मैं एफिलिएटेड हूँ। बट उन्होंने प्यार से नाम दिया इसलिए। वैसे वो गोरखनाथ देने वाले थे, बट उन्होंने फिर वैसे बोला कि ठीक है नाथ नहीं देता, कि वो तेरे को जुड़ना नहीं है इसलिए, तो उसने मशानी गोरख नाम दिया फिर। बोला कि तेरे लिए ये नाम मैंने रखा हुआ था, अभी तक किसी को नहीं दिया था, ये गोरख नाम तेरे को दे रहा हूँ। तो वो वैसे मैंने कुछ उनका कुछ एफिलिएशन थोड़ी किया, फिर वो प्यार से दिया ना, उन्होंने देखा ना कुछ मेरे अंदर कि हाँ ये सही में कर रहा है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं पहले भी कर रहा था काशी के अंदर, ये क्या नई चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो ये तो आपका वही है ना, आप कहानी में ही हो, जूना अखाड़ा से वहां से एंट्री किया आप सब लोगों ने। क्योंकि तब से आपको सबने देखा, हाँ, हमने तभी से देखा, आप तब से फेमस हुए। तो आपको बैक स्टोरी तो पूरी क्लियर ही नहीं है कि वो मेरी जर्नी क्या थी। आपने जब आप इस दुनिया में आए, आध्यात्म की दुनिया में, तो आपने यहाँ आकर किस तरह की भक्ति की, या किस तरह की आपकी साधना रही? बहुत सारी चीज़ें की ना, जैसे पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी किताबें अलग अलग, विवेक चूड़ामणि से लेके दत्तात्रेय की बुक से लेके पूरा ये अलग अलग शंकराचार्य की रचनाएं, वो इतिहास के अंदर, फिर वो बाकी जो ऋषियों का जो उन्होंने बोलते हैं कि पिंगला ऋषि ने ये लिखा, उन्होंने उसको समझ के गणित जो था, वैदिक गणित हो किसको बोलते हैं, फिर पूरा अलग अलग देशों का इतिहास भी पढ़ा कि टाओइज्म क्या था, ये इजिप्ट के अंदर जो मम्मी है ये इनका क्या इतिहास था, कि जो रेस्टरिज्म जो पर्शिया के अंदर था ना इस्लाम से पहले, वो कौन सा था। फिर बाकी ये जैन वगैरह ये सारे बहुत पूरा लाइक उसकी पढ़ाई की, फिर न्यूरो साइंस से क्वांटम से लेके ये सारी चीज़ों की पढ़ाई की। फिर मैं 9 महीने जैसे सदगुरु के वहाँ पे आश्रम में था, तो वहाँ पे सीखा मतलब लाइव इस प्रैक्टिकल चीज़ों को करना, आसन से लेके प्राणायाम से लेके बाकी सब चीज़ें, पूजा विधि कैसे होती है, वो सारे की सारी चीज़ें ना सिस्टमेटिक तरीके से सिखाते हैं वहाँ पे पूरा एक एक चीज़। फिर पद यात्रा की, चारों धाम किए, फिर वहाँ पे भी रास्ते में जैसे मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये तो पहली जर्नी थोड़ी है यार, मैं तो बहुत सारे बाबा से मिल चुका हूँ रास्ते में भी। अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं मेरे से, तो कभी इस टाइप के मिलते हैं, कभी इस टाइप के मिलते हैं। उसके साथ कभी एक दो दिन रुकता हूँ फिर चला जाता हूँ। अब आप बोलोगे उसने निष्कासित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहानी ऐसी है ना, वो लोग पता नहीं क्या। तो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक आप कहाँ रहे? ऋषिकेश रुका था मैं 3 महीने के आसपास। अच्छा, ये 3 महीने लंबा था, मतलब आप जगह चेंज कर रहे थे हमेशा? ऋषिकेश से पहले तक मैं पैदल चल रहा था ना, वो लगातार चल रहा था। लाइक वो 2 रूल बताए थे ना महादेव ने, कि एक तो हर रोज लाइक पैदल ही चलना है बस, व्हीकल कोई नहीं लेना है, और दूसरा हर रोज आगे चलना है, चाहे तू 500 मीटर भी चल, 1 किलोमीटर चल, 5 किलोमीटर चल, 10 किलोमीटर चल, कितना भी चल, बस उसी डायरेक्शन में जाना है तेरे को। महादेव ने बताया था? हाँ, मैंने 2 ही रूल बता के चालू किया था कि हाँ बस ये 2 रूल है, फिर उसके बाद तो कुछ भी खा कुछ भी कर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दो। अरे यार से वही कार्य आ गई। मतलब महादेव, महादेव साथ भी है ना मेरे, जब से मेरे को ज्ञान दिखा मतलब क्या, महादेव ही तो दिखे, मतलब वो शून्य दिखा मतलब क्या, आपका फेव उनको चेतना, इनर लाइक वॉइस बोल दो, कुछ भी बोल दो, हायर सेल्फ बोल दो, इंग्लिश में जैसे हायर सेल्फ बोलते हैं उसको वेस्ट में। आपने आपके इंटरव्यूज में देख रही थी, आपने शक्ति का जिक्र किया। आपकी जिंदगी में कोई शक्ति है? मैं तो सब देवियों को शक्ति मानता ना, आपको भी शक्ति मानता हूँ। आपका फेवरेट, या मैं कहूँ कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, या अब तक आपको स्पिरिचुअल, महादेव की तरह, मतलब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कौन से बाबा हैं, या ऐसे कौन से आध्यात्म के महाराज हैं जो आपको बहुत फैसिनेट करते हैं? मैं अभी मौजूदा वक्त की बात कर रही हूँ, महादेव के अलावा। नहीं नहीं, वो महादेव ही है, उसके अलावा मेरे को कोई फैसिलिट करता ही नहीं है। किसी ने आपको, आपने जैसे कहा कि सदगुरु के यहाँ आपने ट्रेनिंग ली। बट वो भी तो महादेव को ही मानते हैं, आदि योगी को ही। तो मैं तो टॉप वाले के बॉस के पास जाऊंगा ना, मैं नीचे वाले के पास क्यों जाऊँ, जब करना ही है तो सीधा ऊपर जाओ ना।